बच्चों, आज हम पुस्तक भाषा अभ्यास का पाठ बिरसा मुंडा करवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर अपना काम साथ के साथ कंप्लीट कर लें। बच्चों, ये पढ़ते हैं हम लाइन। ज़मींदारों ने छल बल से मुंडाओं की, दूसरी लाइन है, उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए, तीसरी लाइन, आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें की सारी चीज़ें, चौथी लाइन, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये बच्चों लाइनें हम देख रहे हैं, ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आपने देखा होगा कि ये जो शब्द हैं, काले शब्द हैं, उनके पाँव में निशान, बिंदी का निशान लगा है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, नुक्ता वाले शब्द जो है अरबी फ़ारसी भाषा से लिए गए हैं। तो आज के हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए और उनमें से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो हमने शब्दों को और वाक्य को तो पढ़ लिया बच्चों। अब हम जो मोटे काले शब्द हैं उन्हें छांट कर लिखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला जो शब्द था ज़मींदारों, दूसरा ज़मीन, तीसरा शब्द है आज़ादी, चौथा ज़रूरत, उसके बाद चीज़ें, फिर बच्चों अंग्रेज़ों। अब देखो, जो इन शब्दों में ज़ पर गौर कीजिए। यह जैसे अलग हैं, क्योंकि यहाँ नुक्ता प्रयोग किया गया है, इसीलिए वो अलग हैं। अब आगे देखिए। अब नीचे दिए गए आप शब्द जोड़ों को पढ़िए। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पढ़िए। इनमें देखिए अंतर है बच्चों, दोनों शब्दों में अंतर है। ठीक है बच्चों, जैसे तेज़, दूसरे में जो नुक्ता लगा है तेज़, ज़माना, ज़माना, सजा, सजा। ठीक है बच्चों, इन शब्द जोड़ों में पहले वाले शब्द में ज़ का उच्चारण है, जबकि दूसरे वाले शब्द में ज़ का उच्चारण है। ज़ में नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। नुक्ता प्राय उर्दू फारसी के शब्दों से इस्तेमाल होते हैं। इसके कारण शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम इसके उदाहरण भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को हम गहनता से देखेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 है। देखिए, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। अब अर्थ लिखना है इसका। जैसे घोड़ा तेज़ दौड़ता है, ये जो शब्द है ये नुक्ता वाला शब्द है। इस तेज़ का अर्थ है तीव्र गति से, तेज़ गति से। ठीक है बच्चों। अब दूसरा ऐसे ही बिना नुक्ते वाला जो है शब्द है, वो देखिए, वाक्य पढ़ते हैं हम। महात्मा के चेहरे पर तेज था। अब जो बिना नुक्ते वाला शब्द है उसका अर्थ हुआ कांति या चमक। इसके बाद ग में देखिए, हलवाई दही जमाना भूल गया, जमाना इसका मतलब है कि जो तरल को ठोस बनाने की प्रक्रिया, जो पदार्थ ठोस बने, जमाना। ठीक है बच्चों। अब ये अगला वाक्य देखिए, पुराना ज़माना अच्छा था। ये ज़माना मतलब समय, काल, इसका नुक्ता वाले का अर्थ अलग बन गया, उस ज़माने का अलग है। ये ज़माना, ये समय है। गुड़िया को सजा दीजिए, श्रृंगार करना, उसका अलंकृत करना, इस नुक्ता वाले शब्द का अर्थ है। अब चोर को सजा मिली, सजा, ये नुक्ता वाला है, इसका अर्थ होता है दंड। ठीक है बच्चों, ये अंतर होता है इनमें।
आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए और समझिए। ज के अलावा फ के नीचे भी नुक्ता लगता है, जैसे फन। फन सांप का फन, सांप का सिर या मस्तिष्क भी कह सकते हैं उसको हम। ठीक है बच्चों। इसके बाद फन, अब जो नुक्ता वाला फन है उसमें वो कला, हुनर, इसका अर्थ है कला या हुनर। फ को बोलते समय दोनों होठ मिलते हैं, जबकि फ को बोलते समय ऊपर के दांत और नीचे के होठ आपस में मिलते हैं। अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। गुफा, फल, फन, फन, साफ, फैसला, फायदा। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द से पूरा कीजिए। यहाँ पर भी नुक्ता का प्रयोग और बिना नुक्ता वाले शब्द दिए गए हैं। पहला है जज ने अपराधी को, अब क्या आना चाहिए? दी, आपने पहले भी पढ़ा है, सजा मतलब दंड, नुक्ता वाले शब्द का प्रयोग होगा। खा में देखिए ज़माना बदल गया है, यहाँ पर ज़माना समय बदल गया है या काल बदल गया है। सांप अपना खालिस्तान फैलाए बैठा था, क्या आएगा बच्चों? यहाँ फन, बिना नुक्ते के। ठीक है ना, मैंने बताया था सांप का फन, सिर, मस्तिष्क या मस्तक। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, बच्चों ने नए साल पर पूरा घर खालिस्तान दिया, सजा दिया। यहाँ पर बिना नुक्ता का प्रयोग होगा सब। कंचन गाना गाने खालिस्तान में माहिर है, अब नुक्ता वाला प्रयोग करेंगे। फन मतलब इसमें और उसमें अंतर बताया था आपको, इसका मतलब है कला, हुनर है उसके अंदर, गाना गाने का हुनर है कंचन में। दही खालिस्तान कौन सा मुश्किल काम है? ज़माना, दही जमाना कौन सा मुश्किल काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह नुक्ता लगाइए। नुक्ता का प्रयोग करना है, जहाँ पर भी ज और फ है उसके पैर में आप नुक्ता लगाएंगे। जैसे अंग्रेज़ ज के पैर में, ठीक है, फ़ायदा, फ के पैर में सफाई, फ के पैर में ज़रूरी, ज़रूर, ज के पैर में बुजुर्ग, ज के पैर में काफिला, फ के पैर में ज़मीन के पैर में, ज के पैर में, और फ फुर्सत फ के पैर में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं आपने। तो जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है बच्चों? वो देखिए, व्यक्तिवाचक जो होती है व्यक्ति विशेष का नाम होता है। जातिवाचक जो विशेष किसी जाति से, जैसे कोई है, मेज हैं, जैसे एक नहीं अनेक होती हैं, जैसे जाति है वो। ऐसे ही देश, कोई एक देश नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग देश होते हैं। यहाँ पर देश आ गया जातिवाचक में। अंग्रेज, ठीक है बच्चों। मुंडा आदिवासी जाति थी एक। अब सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, उन्होंने, इस। तो ये आपने अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी में से ही लेने हैं बच्चों। जहाँ पर लिखा जाए कि आप पुस्तक में से लेना है तो वहाँ पुस्तक में से आप ले लीजिए। विशेषण देखिए, किसी बात की विशेषता बताए। पहला कई, पहला, एक। आप निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप लिखने हैं बच्चों आपने। पहला है डाली, डाली का डालियाँ। चीज़, चीज़ें। टहनी, टहनियाँ। पत्ती,
पत्तियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, सभा, सभाएं। एक का अनेक बनाया जाता है बहुवचन में। उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ज़रा, ठीक है, थोड़ा, मुझे ज़रा पानी देना। सजा, इसका मतलब होता है दंड, चोर को सजा दी गई। तेज, इस तेज का नुक्ता वाले का अर्थ है तीव्र गति, घोड़ा तेज भागता है। ठीक है बच्चों, ये भी नुक्ता वाले शब्द थे जो हमने प्रयोग किए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं। ये शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से उचित शब्द को छांट कर लिखिए। विकल्प दिए गए हैं, वो छांट के अपने खाली स्थान में भरना है। वीरों को बनाने के कारखाने क्या आएगा? स्थापित नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के जंगल में खुद ब खुद पैदा होता है और बिना किसी के पानी पिलाएं और किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और संघर्ष के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसका लास्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न। आपने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा। इस पाठ में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होंगी। इन बातों के बारे में बताते हुए आज की डायरी लिखिए। यह आप स्वयं भी बना सकते हो, मैंने भी यहाँ कुछ लाइनें बनाई हैं, आप स्वयं भी इसको तैयार कर सकते हो। जैसे पहले तिथि लिख देंगे, उसके बाद आज मैंने बिरसा मुंडा का पाठ पढ़ा। उसमें मुझे यह बात अच्छी लगी कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है तो उन्होंने जंगल में रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। मुंडाओं को यह फैसला अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यह हुक्म न मानने का फैसला लिया। ठीक है बच्चों, आप ये अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।